नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम तीनों मिनोबुक सम्मेलनों की जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। पहला सम्मेलन 1968 में होता है, दूसरा 1988 में और तीसरा 2008 में। तीनों सम्मेलन की अपनी अपनी एक अलग कारण नहीं, अपने अपनी एक अलग उनके जो है विचार निकल कर आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे कि तीनों सम्मेलन एक दूसरे से किस प्रकार से अलग रहे। ये भी जानेंगे कि जो प्रथम मिनोबुक सम्मेलन हुआ, देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ कि जो प्रथम मिनोबुक सम्मेलन होता है वो लोक प्रशासन और नव लोक प्रशासन जो है उसके बीच की एक आप कह सकते हैं कि एक रेखा आप मान सकते हैं। जो नव लोक प्रशासन की शुरुआत होती है वो प्रथम मिनोबुक सम्मेलन से ही होती है। देखिए होता क्या है कि जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं या लोक प्रशासन का जो विचार था वो उसकी प्रासंगिकता में कहीं ना कहीं कमी आने लग जाती है। तो उस समय के जो युवा विचारक रहे होंगे, लोक प्रशासन के सिद्धांतकार रहे होंगे, उन्होंने जो है जो विचार के लिए अपना एक वैचारिक संगठन बनाया, एक तरह से एक सम्मेलन किया, एक समिट किया, वो कहलाया प्रथम मिनोबुक सम्मेलन 1968 में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सम्मेलन भी हुए। तो लोक प्रशासन कैसे नव लोक प्रशासन में बदला, उसके लिए उसे जानने के लिए आपको जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिए हैं, प्रथम मिनोबुक सम्मेलन के, द्वितीय मिनोबुक सम्मेलन के और तृतीय सम्मेलन के, ये मैंने गौतम बलवान और सुषमा यादव की जो पुस्तक है लोक प्रशासन के ऊपर, वहाँ से मैंने ये लिया है। तो एक एक करके हम इन पॉइंट पे ध्यान देंगे और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको अंतर एक बताने के लिए, अंतर भी क्या, एक अध्ययन जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उस लिहाज से हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम मिनोबुक सम्मेलन की तरफ आते हैं। देखिए प्रथम सम्मेलन जो है वो 1968 में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं सम्मेलन के, उनका नाम में देखिए मैंने यहाँ लिखा है व्हाइट वोल्डो करके, हम इसे पढ़ेंगे, ड्वाइट भी बोलते हैं, व्हाइट वोल्डो करके हम इसे देखते हैं। अब देखिए कि क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो 5 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि जो प्रथम सम्मेलन हुआ, प्रथम मिनोबुक सम्मेलन हुआ, वो दरअसल उसका जो विचार था, उसका जो दृष्टिकोण था, वो एक संकुचित वैचारिक दृष्टिकोण, विशेषकर राजनीतिक प्रशासन संबंध पर बल। तो जो प्रथम सम्मेलन था वो विशेषकर उसका जो दृष्टिकोण था या उसके जो तरीके पे जो जोर दिया गया वो ये कि जो राजनीतिक प्रशासन है, जो प्रशासन का काम है, उस पर बल दिया गया था। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि सम्मेलन का जो वातावरण था विक्षोभों से भरा हुआ था और यहाँ पे उग्र विचारधारा जो है वो दिखाई देने, क्योंकि मैं आपको जैसा मैं बता रहा था कि जो लोक प्रशासन, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता कम हो रही थी, तो नव लोक प्रशासन उस विचार को बदलने के लिए जो उस समय के युवा विचारक थे वो आगे खड़े हुए और उन्होंने जो है अपने, और आप देखेंगे कि उस समय जो विचारक इसमें शामिल हुए थे अधिकतर वो 35 साल के आसपास के, 35 साल से कम या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी कि 35 साल के आसपास के थे, तो युवा विचारक थे। तो जाहिर सी बात है उनका जो विचार रहा वो उग्र विचार के रूप में देखा जाता है उनका। उसके बाद आप देखें कि क्योंकि वो समय व्यवहारवाद को छोड़ के जो उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ने का था, दो बिहेवियरलिज्म से जो निकल के जो है सब लोग पोस्ट बिहेवियरलिज्म की तरफ जा रहे, तो उसका असर इस पर भी पड़ा। तो व्यवहारवाद का इस समिट में विरोध किया गया, जो भी विचारक उस समय शामिल थे व्यवहारवाद का उन्होंने विरोध किया और उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रवृत्ति थी, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो प्रवृत्ति थी, उन सबको अपनाया गया। आपको पता है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या क्या है, तो उस प्रवृत्ति को अपनाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे प्रासंगिकता, मूल्य, समता तथा परिवर्तन पर बल दिया गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोक प्रशासन की जो सिद्धांत तो उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो रही थी। तो फिर आवाज़ ये उठाई गई कि क्या इसका औचित्य रह गया हमें इस्तेमाल करने के लिए। तो हमें उनको लगा कि एक नया विचार देने का समय आ गया है, एक नए तरीके के लोक प्रशासन को सिद्धांत गढ़ने का समय आ गया है। तो प्रासंगिकता पे जोर दिया गया, मूल्य पे, समता पे और परिवर्तन पे भी जोर दिया गया था। जो 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो सरकार की जो यहाँ पे तीव्र आलोचना एवं सामाजिक सक्रियता पर बल दिया गया। तो जो मान के चला जा रहा था कि जो प्रशासन है वो सरकार के एक पैरेलल चलने वाली चीज़ है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर माना गया और ये ज़रूर विचार और ये सहमति ज़रूर बनी कि सरकार की जो आलोचना है वो इसमें की गई और सरकार के काम करने के तरीके और उसको जो है प्रशासन को सरकार का जो है एकदम पिट्ठू मान लेना, ये इसमें माना गया कि ये गलत है और सामाजिक सक्रियता पे जो है इसमें बल देने की बात की गई। तो ये प्रथम मिनोबुक जो है सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ आप जाएंगे तो ये जो है 1988 में ये सम्मेलन हुआ था, और इसे जिसने लीड किया, या यूँ कहें कि जो इसके अध्यक्ष थे सम्मेलन के, उनका नाम आप देख रहे हैं, आप नीचे लिखा हुआ है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इनका नाम था। इस सम्मेलन में क्या क्या बात की गई थी? देखिए, व्यापक वैचारिक दृष्टिकोण या अंतर्विषयक दृष्टि पर बल, तो जिसे आप कहते हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी, वो यहाँ से निकल कर आता है 1988 के बाद से, कि इसका जो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि प्रथम मिनोबुक सम्मेलन में बात क्या हुई थी कि राजनीति प्रशासन ही जो है हमारा एक क्षेत्र है, इस तरह से आप देखेंगे। तो एक संकुचित वैचारिक दृष्टिकोण था इनका कि राजनीतिक प्रशासन पे ही ध्यान देना है, उसके संबंध पर ही बल देना है। लेकिन यहाँ जो है, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतर्विषयक बन गया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी बन गया। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ बन गई। और यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इसको कई चीज़ें उसके अंदर समाहित की गई, तो जो वैचारिक दृष्टिकोण था वो ज़्यादा व्यापक हो गया, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये कितना अलग है, यानी कि प्रथम मिनोबुक सम्मेलन और द्वितीय मिनोबुक सम्मेलन में आप देखेंगे कि एक अंतर है। इस सम्मेलन का जो वातावरण था वो सभ्य था, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि उग्र विचार से वो भरा हुआ था, विक्षोभों से भरा हुआ था। लेकिन इधर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ये सम्मेलन जो है वो सभ्य था, सुविचारित था, परिपक्व था और व्यवहारिक था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें वो विचारक शामिल नहीं हुए थे जो प्रथम में शामिल हुए थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि 20 साल बाद हुआ, तो 20 साल में काफ़ी चीज़ बदलती है, तो कई सिद्धांतों का और निर्माण होता है, कई सिद्धांत और मजबूत होते हैं। तो जो अब विचार निकल कर आ रहे थे इस सम्मेलन में, वो एक सुविचारित था, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था, वो विचार अच्छे से ऑर्गेनाइज था, परिपक्व था और व्यवहारिक था। आप इस बात पर भी ध्यान देखेंगे कि तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि अलग सम्मेलन क्यों हम कह रहे हैं इसे। व्यवहारिक दृष्टिकोण के प्रति जो है वो सकारात्मक रुख रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेतृत्व, संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य पे भी जोर दिया गया, तकनीकी और नीति एवं आर्थिक दृष्टिकोण पे भी बल दिया गया। तो सब कुछ, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यापक वैचारिक दृष्टिकोण इसको अपनाया गया है, अंतर्विषयक हो गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया उसके बाद से। तो इसीलिए आप देखें कि नेतृत्व पे ध्यान दिया गया, संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य पे भी ध्यान दिया गया, तकनीकी, क्योंकि उस समय आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का वो दौर पूरी तरह से, वही दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन कि एक खिड़की के रूप में उसे देखा जाता है उस दौर को पूरे। उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक नीति की बहुत ज़्यादा बदलाव आया पूरे, जो आप देखेंगे ग्लोबल साउथ में तो उस समय पूरी तरह से आर्थिक नीतियों में बदलाव आ गया था। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखेंगे सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों के योगदान को भी प्रोत्साहन दिया गया इसके अंदर, और सीमित सरकार की मांग की गई। सीमित, अच्छा देखिए यहाँ आप देखिए, यहाँ जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वहाँ सरकार की आलोचना की गई थी उस सम्मेलन में। यहाँ आप देखिए कि 20 साल बाद क्या सा उनका विचार चेंज होता है, और वो कहते हैं कि सरकार जो है उसका काम सीमित है और सीमित सरकार की मांग की गई। फिर निजीकरण की बात शुरू हो जाती है। मैंने जैसा आपको बताया 88 की वो दौर है, और 1990 के बाद तो ये सब बदल ही जाता है। स्वैच्छिक संगठन जो NGO वगैरह होते हैं उनकी बात और वैश्वीकरण और उदारीकरण पर बल दिया गया, क्योंकि ये दौर ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का था, तो वो उस सब भी इसके अंदर शामिल किया गया। इसीलिए तो हम इसे अंतःविषय कह रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत, यानी कि जो दृष्टिकोण था उसका वो व्यापक था दूसरे सम्मेलन का, और पहले सम्मेलन का आप देख रहे हैं कि जो दृष्टिकोण है वो संकुचित है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा सम्मेलन जो 2008 में हुआ, आप उधर देखें कि रोजमेरी ओलेरी का जो है इसकी अध्यक्ष रही, महिला थी। 2008 में ये सम्मेलन हुआ और वो इसका अध्यक्ष बनती हैं। आप देखिए कि तीसरे सम्मेलन में क्या बात होती है, तो व्यापक प्रतिनिधित्व की बात हो रही है यहाँ, और विस्तृत क्षेत्र एवं वैश्विक दृष्टिकोण, क्योंकि 19 के बाद का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का समय है। और ग्लोबलाइजेशन के समय के दौर में आप देखेंगे कि अगर किसी संगठन ने, किसी विचार ने ग्लोबलाइजेशन के साथ अपने आप को समाहित नहीं किया तो पुरानी पड़ जाएगी, और आपको पता है कि जो जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता वो चीज़ जो है वो धरी की धरी रह जाती है। तो फिर इस सम्मेलन, ये जो 20 साल बाद सम्मेलन हुआ, उसमें वैश्विक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया। तो पहले संकुचित दृष्टिकोण था, फिर व्यापक बना, और अब वो वैश्विक हो गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह के अंतर आप समझ पा रहे होंगे कि व्यापक प्रतिनिधित्व की बात की गई और विस्तृत क्षेत्र एवं वैश्विक दृष्टिकोण की बात यहाँ पे हुई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 90 के बाद का दौर है वो पूरा IT सेक्टर का दौर है, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब का दौर है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तकनीक एवं सूचना क्रांति को आत्मसात करते हुए व्यवस्थित वातावरण, साझा नेतृत्व एवं स्थानीय शासन की भूमिका पर बल दिया गया। तो लोकल गवर्नेंस की जो बात होती है, लोकल गवर्नमेंट की जो बात होती है वो इसमें शामिल की गई। इसके अलावा साझा नेतृत्व जो है वो इसमें शामिल किया गया।
जो यानी कि जो लीडरशिप है वो साझी लीडरशिप के तौर पे हमें देखना चाहिए। ये सब इसके अंदर शामिल हुआ। उसके बाद देखिए अंतःवर्षीय एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल, ये इसके अंदर शामिल किया गया। जो लोक प्रशासन है उसे भी एक तुलनात्मक रूप से समझा जाने की कोशिश की जाने लगी। विमर्शीय प्रजातंत्र के ऊपर बहुत जोर दिया गया था इसके बाद से, एवं जन सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो कि जन सहभागिता आप यहाँ देख रहे हैं कि स्थानीय शासन की बात हो रही है, विमर्शीय प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात हो रही है, सहभागिता की जन सहभागिता की बात हो रही है। तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की जो बात हो रही है, या यूं कहें कि जो सहभागिता पे पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं या लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज आ रहा है उसके प्रशासन के संबंध में। आप देखेंगे कि किस तरह से विचार में चेंज आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो 5वां पॉइंट लिखा हुआ कि वो शोध पद्धति या प्रणाली पर बल देते हैं। तो इसके बाद जो अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है पूरा आर्ट्स के रूप में देखा जाता है ना, कि इसमें आप जो है सिद्धांत बस गढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आप देखने जाने लगा कि अब देखिए ऐसा है कि आपको शोध पद्धति पर या शोध प्रणाली पे भी बल देना पड़ेगा। जो प्रशासन है वो केवल कला नहीं, वो एक साइंस भी है। हालांकि बात बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ उस पर जोर देने की बात की गई। तो आप देख रहे हैं कि सम्मेलन दर सम्मेलन किस तरह से विचार और उसके आउटपुट जो हैं वो बदल रहे हैं। तो यह आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगर आपको तीनों मुन्नर बुक के सम्मेलन पे अगर नोट भी लिखने के लिए आता है तो आप आराम से इस पे जो है आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपके कुछ काम का, अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ काम की है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने पूरा टेबल लिया है, जो आपको बना के मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये मैंने गौतम बलवान और सुषमा यादव जी की जो पुस्तक है लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, जो ओरिएंटल ब्लैक स्वान से आई है, वहाँ से मैंने ये लिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ काम का मिला होगा। धन्यवाद।